जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार। आज हम लोग इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 के फिजिक्स का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैद्युतिकी। तो आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, स्वयं पूरा वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का इंफॉर्मेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो आइए हम देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो भी हम आज इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं, हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, यह कंफ्यूजन बहुत लोगों के मन में होता है। आपके मन में भी शायद हो। इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत जो है स्थिर वैद्युतिकी से ही शुरू हुआ है। तो इसको हम पढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे। आइए दोस्तों, हम लोग इसको समझकर पढ़ेंगे। विज्ञान जो होती है दोस्तों, रटने की चीज नहीं होती। रट करके आप विज्ञान नहीं पढ़ सकते। आपको विज्ञान समझकर पढ़ना होगा। अगर आप समझकर पढ़ते हैं तो आपको विज्ञान से रुचि रहेगा, और विज्ञान में जब रुचि रहेगा तो विज्ञान आपको और पढ़ने का मन करेगा, और विज्ञान में और आप समझेंगे। रट कर पढ़ेंगे तो आपके सर पर बर्डन रहेगा, बोझ रहेगा, और पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस। अगर हम बात करें तो किसी विषय को कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही पढ़ना चाहिए, रट कर नहीं पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक, स्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्थिर वैद्युतिकी। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जिसे अंग्रेजी हिंदी में हम बोलेंगे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि विद्युत का शुरुआत यहीं से हुआ है। इसका ये पहला चरण है। दोस्तों, जो प्रकृति में घटनाएं होती हैं, जब हम उसे ध्यान देते हैं और उसके बारे में और गहन अध्ययन करते हैं, तो उसमें घटनाएं किस क्रम में हो रही हैं, उस क्रम की जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान है। और उसी क्रम को अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने लैब में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ घटनाएं जो हमारी जिंदगी में घटी, और वहां से हमें चार्ज, आवेश की जानकारी प्राप्त हुआ। तो आप नोटिस करते होंगे, जब हम शुष्क मौसम में, मौसम शुष्क हो, नमी की मात्रा कमी हो, तो जब संश्लिष्ट या सिंथेटिक वस्त्र हम पहने होते हैं, सिंथेटिक या संश्लिष्ट का मतलब होता है रेशम इत्यादि से बना हुआ, संश्लेषण से बना हुआ, धागे से बना हुआ शर्ट, मतलब रेशम इत्यादि से बना हुआ शर्ट यदि है, कोई वस्त्र है, या ऊन से बना हुआ स्वेटर है। जब हम घर पे आते हैं कहीं से और शर्ट को या स्वेटर को उतारते हैं, तो आप ध्यान दिए होंगे चट चट की आवाज सुनाई देता होगा। अगर आप अंधकार में हैं तो साथ में चिंगारियां भी चमकती दिखाई देती होंगी। आपने कभी नोटिस किया ये क्या है? वैसे ही जब हम किसी जीप या वाहन के सीट पर बैठे होते हैं, और जब सीट पर खिसक करके उतरने वाले होते हैं या कुछ पकड़ते हैं लोहा इत्यादि को, तो आप अनुभव किए होंगे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का अनुभव शरीर में किए होंगे। अगर नहीं अनुभव किए हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा एहसास होगा। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कार, जीप, किसी को भी, और जब उतरते हैं, गेट खोलते हैं, तो गेट खोलते समय भी आप इलेक्ट्रिसिटी का अनुभव करते हैं। जो मौसम बारिश का होता है, जो चमकती है बिजली, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का अनुभव होता है। अगर हम बात करें
टीवी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन के पास आप जाएंगे और स्क्रीन के पास अपना हाथ करेंगे तो आपको चरचराहट की आवाज सुनाई देगा, या आप किसी भी पेपर कागज के टुकड़े को आप उसके पास ले जाएंगे तो वो अपन तरफ आकर्षित करता है, उसे खींचता है। ये सबका कारण कौन है? इन सबका कारण वैद्युतिकी है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो सिंपल भाषा में कहें तो विद्युत बोलते हैं। तो आपको कुछ आइडिया हुआ? ये सब घटनाएं ने क्या किया कि एक सिद्धांत को जन्म दिया, एक टर्म को जन्म दिया जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युतिकी। वैद्युतिकी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वैद्युतिकी क्या है? आइए हम देखते हैं वैद्युतिकी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। तो 600 ईसा पूर्व को आप समझ रहे होंगे। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि जब से ईसवी शुरू हुई है उससे 600 वर्ष पहले, ईसवी शुरू होने से 600 वर्ष पहले, उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो दोस्तों आज हमें 2000 वर्ष हो गया ईसवी शुरू हुए, 2000 वर्ष हो गया है, उससे 600 वर्ष पहले कितना कुल हो गया? तो हम देखें तो 2600 वर्ष पहले की बात है आज की तुलना में। मतलब यदि आज से हम बात करें तो 2600 वर्ष पहले की बात है। उस समय ग्रीक एक देश था और उस देश के प्रसिद्ध दार्शनिक, उस देश के उस समय प्रसिद्ध दार्शनिक जिनका नाम थेल्स नाम था, उनका नाम क्या था? तो थेल्स था, वो दार्शनिक थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस जमाने में अंबर एक पदार्थ का नाम है, अंबर पदार्थ को लिए और उसे ऊन के बने हुए कपड़ों से रगड़ दिए, ऊन के बने हुए कपड़ों से रगड़ दिए अंबर को। तो रगड़ दिए तो जो अंबर है, अंबर का जो छड़ है, उस अंबर में एक विशेषता पैदा हो गई। क्या विशेषता पैदा हो गया? कि वह अंबर के पास छोटे मोटे हल्के कार का टुकड़ा या कागज का टुकड़ा ले जाने पर, जो भी टुकड़ा छोटा हल्का फुल्का था, उसको अपनी तरफ अंबर क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। तो जब आकर्षित करने लगा तो यह एक प्रिंसिपल था, सिद्धांत था। लेकिन जो थेल्स थे एक एक्सपेरिमेंट के बाद अन्य फिर एक्सपेरिमेंट नहीं किए। उन्होंने केवल अंबर के टुकड़े को ही ऊनी कपड़े से रगड़े और यह गुण देखा। और 2000 वर्ष आगे तक, अर्थात 1600 ईस्वी तक जब थेल्स एक्सपेरिमेंट किया, तब से लेकर के 2000 ईस्वी तक, माने 2000 वर्ष तक कोई भी उस सिद्धांत, उस प्रिंसिपल में विकास नहीं किया, मतलब उसके आगे खोज नहीं किया। लेकिन जब 1600 ईस्वी आया तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट, जो 1600 ईस्वी में थेल्स के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। और उन्होंने क्या किया कि ये जो पदार्थ था अंबर के अलावा अन्य पदार्थों को भी करके देखा तो उनमें भी गुण ऐसा ही पाया गया। जैसे आबनूस की छड़ है, कांच का छड़ है, इन सब चीजों को, प्लास्टिक का कंघी है, इन सब चीजों को जब उसने देखा रगड़ करके तो उनमें भी इस तरह गुण, आकर्षण करने का गुण पैदा हुआ। तो यह 1600 ईस्वी से एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा। और देखते हैं आगे बढ़ने के बाद, आइए देखते हैं वैद्युतिकी का परिभाषा क्या हो सकता है जो हम पढ़े उससे पहले एक यह नोट है, आप ध्यान दीजिएगा क्या है ये। दोस्तों जो अंबर जिसको थेल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले थेल्स ने ही एक्सपेरिमेंट किया था अंबर के माध्यम से। तो अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है अंबर को ही।
ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं परिभाषा पर। अभी हम जोड़ेंगे उस कथन को यहां पे। वह ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। चाहे अंबर हो, चाहे गिलबर्ट के अनुसार अन्य तत्व भी, अन्य पदार्थ भी हैं, और उनके अंदर रगड़ने से हल्की वस्तुओं को अपने तरफ खींचने का गुण पैदा हो जाता है। तो अपने तरफ खींचने का गुण का मतलब क्या? उनमें ऊर्जा है तभी तो खींच पा रही हैं। चाहे अंबर की छड़ हो, आबनूस की छड़ हो, कांच का छड़ हो, उनके अंदर हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण क्यों आ गया? क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा है, और ऊर्जा है तो बल लगा खींच ले रही हैं। तो जो इनके अंदर खींचने वाला ऊर्जा आ गया है, ऊर्जा का गुण आ गया है, गुण को उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो जो ऊर्जा पैदा कर रही है खींचने वाला, जिस ऊर्जा के कारण उनके अंदर एक खींचने का गुण पैदा हो गया है, उस ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं? उसी ऊर्जा को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और हिंदी में विद्युतिकी बोलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों बोले हमने अभी कहा कि अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि थेल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था और अंबर में खींचने का गुण पैदा हो गया था, यानी पहला एक्सपेरिमेंट था अंबर, और अंबर को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और अंबर में ऊर्जा पैदा हुई थी। तो इसलिए अंबर के नाम पर ही इस सिद्धांत का नाम रखा गया। और क्या रखा गया? इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंबर को कहते हैं, और अंबर में प्रथम एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके अंदर एक गुण पाया गया ऊर्जा वाला, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। इलेक्ट्रॉन के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का मतलब अंबर, और इसी से यह गुण पैदा हुआ, तो उसी से उसका नाम भी रखा गया इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टर्म देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात समझिए इसमें एक और, घर्षण विद्युतिकी, हम इसे घर्षण विद्युतिकी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा कि ये गुण कैसे पैदा होता है? रगड़ने से पैदा होता है, दो वस्तुओं में घर्षण कराने से पैदा होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? घर्षण विद्युतिकी। ऊर्जा तो है अपन तरफ खींचने का, लेकिन ऊर्जा अपने तरफ हल्की वस्तु खींचने का है, लेकिन ये ऊर्जा आया कैसे? कारण क्या बना? घर्षण बना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? घर्षण विद्युतिकी। और इसका नाम ये भी है स्थिर विद्युतिकी। क्यों? क्योंकि जो छड़ है उसके ऊपर तो ऊर्जा है खींचने वाला, लेकिन वह चार्ज के रूप में है, आवेश के रूप में है, और वह इस पर स्थिर है, इस पर गतिमान नहीं है। जो वस्तु है छड़, इसको मैं रोका हुआ हूं और वस्तु खींच के इधर आ रही है, मतलब इस पर स्थिर है। जो आवेश है, वो गुण है, इस पर स्थित है, इसका नाम क्या पड़ गया? स्थिर विद्युतिकी भी बोलते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए, जो ये है अंबर वाला कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? घर्षण या स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हमने आपको बताया, आप इसे ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट है, बड़ा आनंद आएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा कि जो ये वैद्युत वाला गुण है, जो आवेश है, आवेश की प्रकृति कैसे होती है, मतलब आवेश के हम प्रकार पढ़ेंगे, और बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि हमने आज पढ़ा। तो हम फिर अगले वीडियो में आपसे मुखातिब होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।